स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। इट मीन्स डिवोशनल पाथ यानी जो भक्ति के हमारे डिवोशनल मीन्स भक्ति के जो पाथ हैं, ठीक है, जो देवी देवताओं के प्रति, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर ये हम आज। द सान्या एंड ध्रुवा हैड दोहा कॉम्पिटिशन्स इन द हिंदी पीरियड। ठीक है, ये जो सारे क्या है यानी हमारे सारे हिंदी पीरियड के क्या है कॉम्पिटिटिव पीरियड थे। एंड एवरी चाइल्ड हैड टू रिसिट्स दोहा एंड कबीर, यानी सभी ने जो है जो कबीर के दोहे हैं ये पढ़े होंगे। द हिंदी टीचर टोल्ड देम दैट कबीर वाज अ मैन हु कुड एक्सप्रेस हिज थॉट्स ब्यूटीफुली। जो कबीर हैं अपने, हमने हिंदी टीचर से हमने हमेशा सुना है कि जो मतलब जो कबीर जी थे हमारे, उनके जो दोहे हैं वो अपने दोहे को थॉटफुली जो है ब्यूटीफुल बना के उसको रिप्रेजेंट करते थे लोगों के प्रति। और सिंपल लैंग्वेज है ना, सिंपल कॉमन मैंस लैंग्वेजेस, यानी कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज, ताकि जो है एवरीबडी, यानी कहने का मतलब है सभी लोग जो है इसे ईजिली से समझ सके, जाकि जो पढ़े हैं और जो अनपढ़ हैं, जो मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी इस चीज़ को जो है आसानी से पढ़ के समझ सकें। तो इसके इनके दोहों को आइए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। द दोहा विच सानिया एंड द ध्रुवा लिंक द मोस्ट इज काल करे सो आज का। इनके जो मोस्ट इनके जो दोहा थी जो कबीर दास जी की, ये मोस्ट फेमस दोहा जो हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। कह रहे हैं यहाँ पे, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे सो अब। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। इट मीन्स यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो काम आपको करना है तो वो काम आप क्या हो उसे तुरंत कर डालो, यानी कल पे मत छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आइए हम चैप्टर को आगे हम डीपली जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो द अर्ली मेडिवल पीरियड, जो मेडिवल पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। कहता अर्ली जब द मेडिवल पीरियड की बात यहाँ पे है। कहा कि इंडिया विटनेस द बिगनिंग ऑफ द टू पावरफुल रिलीजियस मूवमेंट्स, यानी इंडिया जो है क्या है, एक तरह से विटनेस का काम कर रहा है कि यहाँ पे किस टाइप के यहाँ पे हमारे पास जो है रिलीजियस स्प्रेड हो रखे थे पूरे ऑल इंडिया में। द भक्ति मूवमेंट एंड द सूफी मूवमेंट, टू टाइप्स के थे यहाँ पे हमारे पास रिलीजियस मूवमेंट। पहला क्या है भक्ति मूवमेंट और दूसरा क्या है सूफी मूवमेंट। भक्ति मीन्स हमारे पास क्या होता है, यानी जो हिंदू जो सेक्ट्स को यानी धर्म को जो फॉलो करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम भक्ति। ठीक है, और सूफी मूवमेंट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मुस्लिम रूलर यहाँ पे मोस्टली जो है हमारे जब इंडिपेंडेंस के पहले यानी 1947 से पहले यहाँ पे जो है मतलब मुस्लिम लोग यहाँ पे ज़्यादा थे। ठीक है, बट इंडिया को जब इंडिया डिवाइड हो गया यानी पाकिस्तान बन गया तो सारे मोस्टली पीपल जो मुस्लिम पीपल्स थे वो जो है माइग्रेट कर गए कहाँ पे पाकिस्तान, उनके लिए अलग कंट्री बना दी गई। तो हमारे पास यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे दो तरह के लोग रहते थे। मोस्ट पॉपुलेटेड यानी कंट्री थी जो इंडिया तो थी, कौन से, एक हिंदू एक मुस्लिम। तो यहाँ पे टू टाइप्स के इसलिए यहाँ पे मूवमेंट आते हैं, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट जो होते हैं जो मुस्लिम के जो साधु संत होते हैं जो मुस्लिमों में, उनको बोला जाता है सूफी मूवमेंट। These new ideas affected the religious ideology, beliefs, rituals and cults and Hinduism and Islam। यानी कहने का मतलब हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए जो है ये सारे जो बिलीफ्स थे, आइडियोलॉजी थे एंड रिलीजियस थे, ये सारे इसमें मतलब दो लोगों के थे यहाँ पे। आइए हम आगे देखते हैं। इन द मेडिवल पीरियड, जो मेडिवल पीरियड पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग अ वैरायटी ऑफ गॉड्स, यानी जो मेडिवल पीरियड में यानी आज से बहुत साल पहले के जो है जो लोगों ने पूजा स्टार्ट की करना, ठीक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गॉड्स यानी बहुत सारे गॉड्स हैं। हमें तो पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे देवी देवताएं हैं। ठीक है, उनका नाम नहीं, आगे जो है बहुत सारे देवी देवताएं हैं हमारे पास हिंदू धर्म में जो है। द कंट्रोल ऑफ द प्रीस्ट इंक्रीज, वर्शिप बिकम द कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टम्स वर क्रूल पीपल ऑफ लोअर कास्ट एंड द वुमेन। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है जो हमारे जो प्रीस्ट होते थे, जो इंडियन प्रीस्ट थे, वो जो है तब के टाइम में जो है जो मतलब वुमेन यानी लेडी महिलाओं को जो है वो जो है मंदिरों में जाने से उनको जो है मना किया जाता था, क्योंकि हमारा ये जो धर्म है बहुत क्रूल था पहले के टाइम में। और इनको जो है देवी देवताओं के मंदिर में, टेंपल में जो है जो नीच यानी जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको जो है टेंपल में एंटर करने से बैन था उनको जो है, और वुमेन को भी। इन रिस्पॉन्स टू सच रिलीजियस ऑपरेशंस पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है फिर लोगों ने काफ़ी मतलब विरोध किया इसका जो है कि हमें मतलब क्यों नहीं जाने दिया जाता, हम सभी रिलीजियस को हम भी फॉलो करते हैं। दिस क्वेश्चन लेड टू द राइज ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये जो है कि ये क्वेश्चन जो उठते हैं सूफी और भक्ति मूवमेंट के जो है ये जो है आवाज़ उठती है इन लोगों की। आगे हम बात करते हैं द भक्ति मूवमेंट होता क्या एक्चुअल में। भक्ति मूवमेंट होता द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन या लव फॉर गॉड,
यानी हमारे पास जो है जो प्रेम होता है किसके, गॉड के प्रति यानी भगवान के प्रति। इट इज़ द टोटल सरेंडर ऑफ द सेल्फ टू गॉड, यानी अपने आप को पूरा अर्पित कर देना, समर्पण कर देना किसके प्रति, गॉड के यानी भगवान के प्रति। इट इज एक्सट्रीम लव फॉर गॉड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन अ रिटर्न, यानी बिना किसी मतलब अपने आप को पूरा जो है गॉड के प्रति समर्पित कर देना, बिना कुछ उनके रिटर्न के, बिना कुछ उनके मांगे। यानी कि जैसे मान लो आजकल हमारे पास मोस्टली हम देखते हैं कि जब हम टेंपल में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं, मोस्टली लोग तो यही कहते हैं कि जो जाते हैं वहाँ पे और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वहाँ पे टेंपल में जाते हैं। तो तब मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मोमेंट जो ये भक्ति जो मोमेंट होता है ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ठीक है, बिना हमें कि हम टेंपल जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो हमारे लिए इसके लिए कुछ ना कुछ हमें फल मिलना चाहिए, यानी हमें कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ हमें एक्सपेक्टेशन होती हैं लोगों को आजकल, ठीक है। लेकिन वो रियल जो मोमेंट, रियल जो डिवोशन है वो रियल डिवोशन नहीं है। वो चीज़ रियल डिवोशन क्या होता है कि मीन्स अपने आप को उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना और विदाउट एनी डिमांड के, और बिना किसी के मतलब एक्सपेक्टेशंस के, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भक्ति मोमेंट। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं द भक्ति सेंट्स। जो भक्ति सेंट्स आर, कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं भक्ति इज अ ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। जो भक्ति होता है, भक्ति वर्ड जो है संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है। वर्ड्स मीन्स भाज, भाज मीनिंग होता है पर्सनल डिवोशन टू गॉड, यानी जो अपना पर्सनल डिवोशन, हमारा जो भक्ति के प्रति जो लगाव होता है, ठीक है, गॉड के प्रति जो हमारा क्या होता है, लगाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भक्ति, या संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, भाज। वहाँ से वर्ड संस्कृत वर्ड निकला हुआ है ये। आगे हम देखते हैं द भक्ति सेंट्स प्रीच्ड द मैसेज ऑफ लव थ्रू द हेमन्स एंड इट्स, यानी जो अपने जो भक्ति सेंट्स जो हैं, यानी जो भक्ति सेंट्स यानी महात्मा हैं, ठीक है, वो जो है अपने प्रीच देते थे, पहले उपदेश देते थे किसके थ्रू, लव थ्रू ह्यूमन्स, यानी गाकर, गाने वाले जो होते हैं, जो भक्ति मोमेंट्स, जो भक्ति सॉन्ग्स होते हैं, उनको जो है गाकर वो उनको जो है मैसेज देते थे लोगों को। इट्स फॉलोअर वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इसके जो फॉलोअर हैं डिवाइड होते हैं कितने, टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। दोज बिलीविंग ऑफ गॉड हैविंग अ फॉर्म, यानी एक जो होता है कि जो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है गॉड, ठीक है, तो एक तरह के वो लोग हो गए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सगुना। एंड दोज बिलीविंग गॉड एज अ फॉर्मलेस, एक तो दूसरे होते हैं कि जो मतलब जो उनका लगाव होता है कि भक्ति गॉड के प्रति होता है कि किसी फॉर्म में वो नहीं है, ठीक है, दो तरह के, यानी निर्गुणा उसे बोला जाता है। दे आर टीचिंग वर सिंपल, उनकी टीचिंग जो है सिंपल होती है। दे टॉट इन दी लोकल लैंग्वेज, और वो जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में जो है पढ़ाते हैं उसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वह पॉपुलर एमंग दिस द मैसेज इन साउथ इंडिया ग्रुप्स ऑफ द पीपल कॉल्ड द अलवर, उसको क्या बोलते हैं, अलवर बोलते हैं। एंड द नैनियास ऑफ द भक्ति मूवमेंट बिगेन टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ लव, डिवोशन एंड सर्विस टू द गॉड, और जो है वो अपने जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, गॉड की जो है पूजा करते हैं, ठीक है, लव करते हैं, उससे डिवोशन करते हैं, एंड सर्विस करते हैं गॉड की, यानी गॉड की जो है हर एक उसकी सर्विस जो होती है उनको प्रोवाइड करते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम बात करते हैं कॉमन टीचिंग ऑफ भक्ति सेंट्स। कॉमन टीचिंग ऑफ भक्ति सेंट्स में क्या होता है, डिवोशन टू गॉड, डिवोशन टू वन गॉड, यानी भक्ति जो हमें लगाव होना चाहिए वन गॉड के प्रति होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी हमें सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हमें सभी इक्वल यानी बराबर रखना चाहिए, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन हॉनेस्टी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए हॉनेस्टी की तरफ, यानी ऑनेस्टी की तरफ, यानी ईमानदारी की तरफ, ट्रूथ एंड काइंडनेस, और हमें जो है हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरे के प्रति हमें दयालु होना चाहिए। डिस्कार्डिंग ऑफ द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, हमें जो रिचुअल्स हैं और जो है ये सारी चीज़ें उनको सेक्रीफाइस हमें करना चाहिए। आगे नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट भक्ति ऑफ सेंट्स। इंपॉर्टेंट भक्ति ऑफ सेंट्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आदि शंकराचार्य आते हैं सबसे पहले। आदि शंकराचार्य वाज बोर्न इन अ पुअर एंड पोस्ट ब्राह्मण फैमिली इन केरला, ये जो है गरीब ब्राह्मण फैमिली में केरला में जो है ये पैदा होते हैं। ही प्ले अ मेजर रोल इन द रेवल ऑफ हिंदुइज्म, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, हिंदुइज्म, यानी हिंदुओं के प्रति। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द आदित्य एंड वेदांता द मोनिज्म, जिसे हम इसे मोनिज्म भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द अद्वैता गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ड्स इज वन, यानी कहने का मतलब सभी जो दुनिया को बनाया है उसने किसने, एक गॉड ने बनाया है। ही टॉट द सॉल्वेशन वाज अ पॉसिबल थ्रू द डिवोशन ऑफ द टू द गॉड, इन्होंने कहा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष यानी सॉल्वेशन मीन्स क्या होता है, मोक्ष होता है, हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम जो है भक्ति रखें किसके, गॉड के प्रति। नेक्स्ट हमारे पास आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पे रामानुजा आते हैं। रामानुजा जो आते हैं हमारे पास ये हैं रामानुजा, ये हमारे पास रामानुजा आते हैं। कहता है ही बिलोंग टू द अलवर भक्ति सेक्ट्स, ये किससे बिलोंग करते हैं, अलवर भक्ति सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और
अकॉर्डिंग टू द हिम एवरी वन कुड अटेन द सोल्वेशन बाय द वर्शिप ऑफ गॉड। सभी कोई मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है किसके प्रति, यानी गॉड के प्रति हमें जो है उनकी पूजा करके और उनके प्रति लगाव रख के। हिज टीचिंग अपील टू द मैनी पीपल्स, इन्होंने बहुत लोगों को जो है इन्होंने टीच किया। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं जो आते हैं हमारे पास बेशवा, यानी बेशवा आते हैं। कहता ही वॉज अ फिलोसफर एंड रेडिकल रिफॉर्मर ऑफ कर्नाटका। ये जो है रिफॉर्मर होते हैं, ठीक है, किसके, फिलोसफर रेडिकल कर्नाटका के होते हैं। बेशवा वॉज द फाउंडर ऑफ द लिंगियत मूवमेंट। लिंगियत मूवमेंट वर ऑफ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी जो लॉर्ड शिव की पूजा, यानी शिव जी की जो पूजा करते हैं, ठीक है, उसको जो है इन्होंने क्या लॉर्ड लिंगियत मूवमेंट कहा है। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चैतन्य। यह चैतन्य वॉज अ बोर्न इन अ नदिया एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये जो है किसके भक्त होते हैं, डिवोटी होते हैं, यानी कृष्णा के होते हैं, भगवान कृष्णा के होते हैं। ही प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव। ये जो है प्रीच देते हैं कि सभी जो हमें यूनिवर्स है वो हमारे क्या हैं, भाई हैं, और उनके प्रति हमें प्यार होना चाहिए। ही मेड वैष्णविज्म एंड वेरी पॉपुलर इन बंगाल असम एंड ओडिशा। ये कहाँ पे जो है ज़्यादा पॉपुलर है, बंगाल में, असम में और उड़ीसा में। नेक्स्ट आते हैं यहाँ हमारे पास शंकरादेव आते हैं। शंकरादेव वाज अ ग्रेट रिलीजियस, ये क्या है, बहुत बड़े महान रिलीजियस हैं। रिफॉर्मर ऑफ असम, कहाँ पे, असम में। ही फाउंडेड अ नियो वैष्णवेट सेक्ट्स कॉल्ड द एक्सराना, नाम ऑफ द धर्म इन असम, यानी असम जो है स्टेट है, वहाँ पे जो है ये काफ़ी पॉपुलर है और इस रिलीजियस जो है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दादू दयाल जो होते हैं, ही वॉज अ पॉपुलर सेंट एंड पोएट। ये जो है बहुत बड़े महान संत होते हैं और कवि भी होते हैं। फ्रॉम अहमदाबाद, कहाँ पे, अहमदाबाद। ही प्रीच्ड यूनिटी ऑल रिलीजियस। हमें जो है मेन रिलीजियस क्या होता है कि हमें सभी को भाईचारे एक साथ, मतलब एक ग्रुप में एक भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए, इन्होंने ये सिखाया। रविदास आते हैं। रविदास वॉज अ कॉबलर एंड बाई अ कास्ट एंड बिलीव दैट वंस एक्शंस रादर दैन बर्थ। यानी सभी क्या हैं, यानी एक तरह के लोग हैं, ठीक है। डिस्टिंगाइज हिम द फ्रॉम अदर्स, हमें जो है बर्थ जो है, ठीक है, सभी का डिफरेंट से हुआ है, ठीक है। नहीं डिफरेंट मतलब वर्क करने के लिए हुआ है, इन्होंने मतलब ऐसा कुछ बताया, कुछ इन्होंने मतलब डिस्टिंगाइज किया इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य वाज अ नेटिव ऑफ अ बंगाल, यानी बंगाल के रहने वाले हैं ये। एंड अ सोशल रिफॉर्मर, एक ये सोशल रिफॉर्मर भी है। ही वाज अ डिवोटी ऑफ राधा कृष्ण, ये किसके भक्त हैं, राधा और कृष्ण के। एंड ही लेड स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल लव एज द मीन टू हैव अ यूनियन विद अ गॉड एंड पॉपुलराइज्ड, इन्होंने पॉपुलराइज किया किसको, कीर्तन को। अब ये राधा कृष्ण के भक्त हैं और पूरे यूनिवर्स में जो है इन्होंने पॉपुलराइज किया किसे, हमें कि एक भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक यूनिटी में रहना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने पॉपुलराइज किया गॉड के प्रति कीर्तन, जो कीर्तन होती है मोस्टली, जैसे हमारे पास यहाँ पे मतलब जैसे कुछ हिंदू धर्म में जो है मोस्टली कीर्तन वाला लोग कराते रहते हैं, ठीक है। उसमें जो है डिवोशनल सॉन्ग, मतलब गॉड के प्रति जो उसमें सॉन्ग चलाया जाता है फ्रॉम अ डिवोशनल सिंगिंग एंड चौरस में होता है रिपीटिंग ऑफ सॉन्ग्स, यानी कोई भी सॉन्ग होता है जैसे उसको बार बार रिपीट किया जाने वाला सॉन्ग, उसको क्या बोलते हैं, चौरस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेंट ऑफ महाराष्ट्र। सेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात आती है नामदेव सेंट एंड तुकाराम, एकनाथ गुरु एंड रामदास एंड सेंट जनसेश्वर वर मराठी सेंट्स, ये सारे मराठी सेंट्स होते हैं। दे वर अंगेज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स, यानी ये जो है किसके, यानी जो है ये अंगेज्ड होते हैं जितने भी रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदू रिलीजियस में। आगे हम देखते हैं, यहाँ से हमारे पास आता है कहता नामदेव डिवोशनल सॉन्ग आर फाउंडेड इन दी गुरु नानक साहेब, यानी जो है इन्होंने जो है डिवोशनल सॉन्ग जो है किसके प्रति लगाए, इन्होंने सॉन्ग्स आर फाउंडेड बाय द गुरु ग्रंथ साहिब। एंड संत तुकाराम संग डिवोशनल सॉन्ग्स आर कॉल्ड द अफगानास एंड शिवाजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गुरु रामदास। ये जो हैं मतलब जो ये गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं ये मोस्टली जो है फॉलो करते हैं सिखिज़्म में लोग होते हैं, ठीक है, यानी सिख सरदार लोग जो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मीराबाई आती हैं। मीराबाई वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये किसकी भक्त होती हैं, कृष्ण की होती हैं। हर सॉन्ग्स वर कॉल्ड पदास, और इनके बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पदास बोलते हैं। राग गोविंद एंड राग मीरा मल्हार आर द मोस्ट फेमस, जो मोस्ट फेमस हैं इनके ये जो है सॉन्ग्स हैं गोविंद एंड राग मीरा मल्हार। सी स्पेंड हर इंटायर लाइफ, इन्होंने सारा अपना लाइफ जो है कितने मतलब व्यतीत किया, सिंगिंग ऑफ द भजन्स एंड लॉर्ड कृष्णा, इन्होंने सिंगिंग्स और भजन्स और लॉर्ड कृष्णा के उसमें जो है अपना सारा जीवन अपना इन्होंने समर्पण किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नंदपंथीस एंड सिद्धार्थ एंड योगेश। दिस वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु एडवोकेटेड एंड रिनाउंसिएशंस ऑफ द वर्ल्ड।
ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देम, यानी किस मीन्स यानी कहना ग्रुप ऑफ पीपल जो है सभी जो है एडुकेटेड, इन्होंने क्या परित्याग देना चाहिए लोगों को। इन्होंने ये सिखाया, मतलब इन्होंने ये कहा कि जो ग्रुप जो लोग यहाँ पे रहते हैं इनको जो है सभी को परित्याग देना चाहिए ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम वॉज विटल एंड ट्रेन ऑफ द माइंड ऑफ द बॉडी थ्रू द मेडिटेशन, किसके प्रति, मेडिटेशंस एंड योगास, and breathing exercise, and these groups become particularly popular among low cost and they challenged conventional religious and rituals। यानी इट मीन्स इन्होंने कहा कि हमें जो है मोस्टली जो है मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ये जो है ग्रुप्स बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर एमंग लो कॉस्ट, ये जो है मोस्टली जो है लो कॉस्ट वाले लोग ज़्यादा इन्होंने फॉलो किया, क्योंकि तब के टाइम में क्या था कि लो कॉस्ट वाले जो थे ये जो हैं मतलब इनको जो है एंट्री नहीं थी कहाँ पे, मतलब टेम्पल्स वगैरह में पूजा करने में सब चीज़ों में एंट्री इनकी नहीं होती थी। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने इसको ज़्यादा मतलब इस पर ज़्यादा मतलब अटेंड किया इन सब चीज़ों को जो है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सूफिज्म। सूफिज्म इज एन ओल्ड रिलीजियस सेक्ट, ये क्या है, ओल्ड रिलीजियस सेक्ट है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड द एडवेंट ऑफ द सूफिज्म इन इंडिया इज सेट टू इन दी 11th एंड 12th सेंचुरीज। कब ये इंडिया में आया, 11th और 12th सेंचुरीज में आया। एक्चुअली जो इसका जो इसका बर्थ हुआ था मतलब इस सेक्ट का ये अप्रोक्सीमेटली 6th या 7th सेंचुरी में इसका जो है मतलब इस्टेब्लिश किया गया था इस सेक्ट को। 12th सेंचुरी इंडिया में आया। सूफीज बिलीव दैट वन कैन बिकम यूनाइटेड विद अ गॉड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन बाय लिविंग सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ। यानी इन्होंने मतलब ये सिखाया, इन्होंने इनका जो मानना था, बिलीव था इनका जो है, जो ये बिलीव करते थे कि गॉड जो है हमें जो है बिकम यूनाइटेड विद अ गॉड एंड थोड़ा प्रेयर करके, मेडिटेशन करके एंड लिविंग सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ रह के हम गॉड को जो है यानी सॉल्वेशन जो है हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जो सूफी वर्ड जो है, सूफी मीन्स ऊल होता है, ऊल जो है एक अरेबिक वर्ड होता है। आगे हम देखते हैं एंड दे एक्सप्रेस देयर डिवोशंस थ्रू द डांस। इन्होंने जो अपना एक्सप्रेशंस को जो है एक्सप्रेस डिवोशन जो अपनी भक्ति को जो है किसके थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया, डांस एंड म्यूजिक इन इंडिया, डांस एंड म्यूजिक अकॉर्डिंग। In India, there were two important sects, the Sufis and Suhrawardiya sect and Chishti sects. Each Sufi order lived in the Kankhwa and hermitage of the tomb and the Dargah। टॉम्ब बनाए गए, मॉस्क यानी जिसे हम कहते हैं टेम्पल के ऊपर जो वैसा होता है तो टॉम्ब होता है, ठीक है। टॉम्ब, दरगाह ऑफ सूफी एंड सेंट वाज कंसीडर एज अ पिलग्रिम्स, जिसमें जो शरणार्थी है, विच इज वाज विजिट बाय द पीपल फ्रॉम ऑल फेस, अपने सारे जो हैं उसको जो है सारी चीज़ें प्राप्ति कर सकते हैं मोक्ष की। प्रिंसिपल ऑफ सूफिज्म जो होता है, इसके हमारे पास यहाँ पे गॉड इज़ वन एंड ऑल पावरफुल। गॉड जो है एक है और सभी क्या हैं, पावरफुल हैं। पाथ टू गॉड कैन बी मैनी, यानी भगवान की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स इज अ मस्ट, हमें जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए जितने ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सभी के क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। डिवोशनल म्यूजिक इज अ वे ऑफ कमिंग क्लोजर टू गॉड, यानी जो डिवोशनल म्यूजिक होते हैं वो हमें किसके प्रति ले जाते हैं, गॉड के प्रति। पीपल शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ पीर, यानी जो पीपल्स हैं वो फॉलो करते हैं टीचिंग, जो उनकी जो बात होती है किसकी, पीर की। पीर कौन होते हैं, जो अपने में महात्मा होते हैं। तो मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें क्या होते हैं, पीर होते हैं, ठीक है, मुस्लिम सेंट्स जिसे हम बोलते हैं। नथिंग कैन हैपन विदाउट गॉड, हम बिना गॉड के मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। they developed elaborate method of training using and जिक्र, जैसे हम चैंटिंग या नेम कहते हैं, ठीक है, एंड कंटेम्पलेशन ऑफ सिंगिंग, जो हम सॉन्ग्स गाते हैं, ठीक है, एंड डांसिंग एंड डिस्कशन ऑफ पैराबल्स फॉर पैराबलिज्म एंड ब्रीथ ऑफ कंट्रोल, यानी हमें अपने सांस पे, अपने हर एक उस पर जो है हमें क्या कंट्रोल हमें रखना चाहिए। अब जो सूफी सेंट्स आते हैं, जो सूफी सेंट्स होते हैं ये जो है ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती, ठीक है, हज़रत ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती वाज बोर्न इन द सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया में बोर्न होते हैं। ही बिकम टू इंडिया एंड लिव्ड एट अजमेर, ये जो है इंडिया आते हैं और कहाँ पे रहते हैं, अजमेर। अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। ही फाउंडेड द चिश्ती ऑर्डर हिज मौसलियम एंड दरगाह एट अजमेर, ठीक है। एंड ही इज अ प्लेस ऑफ द पिलग्रिम्स यानी शरणार्थियों का क्या है, ये एक प्लेस है। ऑल हिज लाइफ ही वर्क फॉर द पुअर, इन्होंने अपने सारा लाइफ जो है पुअर गरीब लोगों के प्रति इन्होंने जो है अपना सारा जीवन जो है व्यतीत किया, यानी उनकी सेवा में। ही फेल्ट दैट सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इन्होंने मतलब इनका जो मानना था कि
सर्विस टू मैन, हमें लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगों की सेवा करते हैं तो हम वो हमारे गॉड की सेवा हो रही है, हमारे भगवान की सेवा हो रही है वो चीज़, ना कि हमें डायरेक्टली, मतलब इनका मानना है डायरेक्टली हमें गॉड की पूजा ना करना, डायरेक्टली हमें किसकी, लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा करना इट मीन्स क्या कहलाता है, गॉड की पूजा कहलाता है, कि वो गॉड की पूजा हम कर रहे हैं। आगे हमारे पास आते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया वाज अ फेमस सूफी पीर फॉर द 14th सेंचुरी। ही सेट अप हिज कनखवा ऑर्डर ऑफ मॉनेस्ट्री, ठीक है, एंड इन दिल्ली, ये दिल्ली में थे। ही एम्फेसाइज्ड अपॉन लव एज अ मीन्स ऑफ, इन्होंने जो है एम्फेसाइज किया अचीविंग यूनियन विद गॉड, यानी अचीव करें यूनियन विद गॉड। एंड ही लिव्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। एंड प्रीच्ड रिलीजियस एंड टॉलरेंस एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी, एंड हमें जो है सभी ह्यूमैनिटी यानी सभी एक ग्रुप में हमें सभी रहना चाहिए और सबके प्रति हमें प्यार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बाबा साहेब फरीद। बाबा साहेब फरीद जो आते हैं ये कहते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ चिश्ती ऑफ सिलसिला, इन्होंने मतलब एक फाउंडिंग फादर का काम किया इन्होंने, किसमें, मतलब किस चीज़ में, चिश्ती सिलसिला, मतलब इसको जो है फाउंडिंग फादर कहलाते हैं ये। ही प्रीच्ड इन हरियाणा एंड पंजाब, इन्होंने मोस्टली जो है प्रीच अपने उपदेश दिए कहाँ कहाँ पे दिए, हरियाणा और पंजाब में दिए। ही इंस्टेड दैट ओनली वे टू लव गॉड वाज टू लव पीपल ऑफ आ हेड क्रिएटेड, यानी इट मीन्स इन्होंने कहा, क्या कहा कि मतलब हमें जो है जैसे हमें गॉड के प्रति हमें लगाव होता है और उनसे हम प्यार करते हैं, वैसे ही हमें लोगों के प्रति हमें प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए उनके, ठीक है, हर दुख और मुसीबत में उनके काम आना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या हैं, गॉड के क्या हैं, बंदे हैं। इट मीन्स गॉड के सारे लोग हैं, ठीक है, यानी गॉड द्वारा जन्म दिए गए हैं, तो हमें उनके उनके भी प्रति हमें लगाव होना चाहिए और उनके हमें उनके प्रति हमें काइंडनेस होनी चाहिए। ख्वाजा बख्तियार काकी ये आते हैं नेक्स्ट। ही वाज अ सूफी सेंट हु बिलोंग टू द चिश्ती ऑर्डर, ये जो हैं बिलोंग करते हैं चिश्ती ऑर्डर से। ही लेड एम्फेसाइज ऑन रिनाउंसिएशंस हैविंग कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड, इन्होंने जो है कंप्लीट ट्रस्ट किसके प्रति किया, गॉड के प्रति। एंड ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल टू द हेल्पिंग देम एंड वेर एवर द नीड्स एरोज, यानी कहने का मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति उनको लगाव होना चाहिए और उनके जो है दुख या मुसीबत में या उनके काम पड़ने पे हमें काम आना चाहिए। द श्राइन ऑफ बख्तियार काकी नियर द कुतुब मीनार एंड हैज़ बीन द वेन्यू ऑफ द वेल नॉन फेस्टिवल कॉल्ड फूलों वालों की सैर, इनका जो मतलब एक फेस्टिवल आता है फूलों वालों की सैर, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर सेलर, ठीक है, ये जो है। इट इज़ द अटेंड बोथ ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम, इसमें जो है सभी लोग जो है अटेंड करते थे, इस फेस्टिवल को अटेंड करते थे, ठीक है, यानी मुस्लिम लोग भी और हिंदूज लोग भी। इम्पैक्ट आता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। अब हमारे पास आती है इम्पैक्ट, क्या असर पड़ा भक्ति और सूफी मूवमेंट का। अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप इमर्ज्ड विच गेव बर्थ रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिससे मतलब इससे जो है लोग जो है इमर्ज हुए, यानी पूजा के प्रति, लोग गॉड के प्रति और जो अपना रिलीजियस के प्रति, ठीक है। एंड एज अ भक्ति एंड सूफी सेंट टॉट इन अ लोकल लैंग्वेज, ये जो भक्ति और सूफी सेंट थे ये जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में जो है प्रीच देते थे, पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे दूसरे लोगों को। एंड इट लीड टू द ग्रोथ ऑफ द लोकल लैंग्वेज, इसलिए लोकल लैंग्वेज में जैसे मतलब कभी तुम सुनते होगे कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं। द डाउन ट्रोडन वर हैप्पी टू द अपोज द रिजिड कास्ट सिस्टम्स, यानी जो मतलब जो अपोज करते थे रिजिड कास्ट सिस्टम्स, यानी बड़े लोग, एक बड़ी कास्ट लोअर कास्ट जो होते थे, ये इसके प्रति क्या थे, अपोज करते थे इसको। एंड दे आल्सो इन्फ्लुएंस द रूलिंग क्लास हु नाउ फॉलोड बाय द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो सारा जो इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे लोग प्रभावित हुए, ठीक है, हाउ नाउ फॉलोड बाय पॉलिसी, यानी जो सभी लोग जो है इसकी मतलब इसके जो रूल थे, इसको नियम थे, रिलीजियस जो है उसको फॉलो किए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ दे रखा बाबा गुरु नानक देव जी, इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। ये कहते हैं गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन द तलवद्दीन इन पाकिस्तान इन 1469। ही फाउंडेड द सिख रिलीजियस, इनके किसके फाउंडर हैं, सिख रिलीजियस के, एंड इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सिख गुरु, ये जो है फर्स्ट सिख गुरु माने जाते हैं, ठीक है, गुरु नानक देव जी। एंड द टीचिंग ऑफ द 10 गुरुज फ्रॉम द बेसिक मैसेज ऑफ सिखिज्म, जो है इन्होंने जो 10 गुरुज थे, जो उन्होंने बेसिक जो मैसेज उन्होंने जो सिखिज्म के जो प्रति दिया इन्होंने, दे आर फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ द हेमन्स यानी भजन्स एंड सॉन्ग्स इन रेंज ऑफ कलेक्टेड इन द बुक कलेक्टेड इन अ बुक कॉल्ड आदि ग्रंथ, जिससे इन्होंने मतलब ये जो है भजन करते थे, सॉन्ग करते थे, जैसे हम मतलब कभी भी जब हम जो है
बंगला साहिब, कोई भी बंगला पे हम जब जब जाते हैं बंगला साहिब में, ठीक है, तो हम वहाँ पे जो इनके सिख दरबार में जब हम जाते हैं इनके टेंपल में जो है बस शिव पूजा के स्थान पर, तो वहाँ पे हमेशा जो है कीर्तन भजन से ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं, हमने देखा हुआ एक्चुअली, या आप भी चाहोगे तो देखना। विच इज़ द सेक्रेटेड बुक ऑफ द सिक्स, ये जो है ये एक होली बुक, जैसे हमारे पास हिंदू धर्म में जो है गीता रामायण ये सारी मतलब पवित्र बुक मानी गई है, तो वैसे ही में आदि ग्रंथ जो बुक है इसको जो है होली बुक एज अ कंसिडर की है, मतलब मानी गई है। तो हमारा चैप्टर आज ये जो है कंप्लीट होता है। तो हमने जो आज सीखा हमने, ठीक है, सभी जो मतलब डिवोटी एंड देयर पास टू डिवाइन, ठीक है, डिवाइन एंड जो मतलब गॉड के प्रति हमें कैसे क्या लगाव होना चाहिए, कितने कौन कौन से लोग आए, किन्होंने किन्होंने मतलब हमें इंकोरेज किया, मतलब ये सारी पूजा करने के लिए टू गॉड के प्रति, तो सारा हमने आज ये चीज़ें हम पढ़ी। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो थैंक फॉर पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।